हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आपकी स्टडीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस करे हैं कि उन्हें मिरर और लेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रखा है। अरे भाई, इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है। ये बिल्कुल इजी है। आप थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइए कि उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज हैं। अगर आप इसको ढंग से आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ वही कुछ सिमिलरिटीज, कुछ बेसिक सिमिलरिटीज और कुछ बेसिक जो डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में है। ठीक है, विल स्टार्ट नाउ। फर्स्ट, मिरर। मिरर क्या है, किस मटेरियल से बना है? यह है ओपेक होता है, एक तरफ पॉलिश्ड सरफेस होती है। वाइल जो लेंस होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। नाउ फिनोमिना, आज इस जो आपका जो एनसीईआरटी जो है क्लास 10th की जो साइंस पढ़ रहे हैं उसमें दो फिनोमिना दे रखे हैं। एक फिनोमिना जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम मिरर पढ़ते हैं, और जो दूसरा फिनोमिना है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं लेंस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर फॉर्मूला। जहां पर आप न्यूमेरिकल करते हो आप वहां कंफ्यूज आ जाते हो, कंफ्यूज हो गए, अरे इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। यहां पर लगता है मिरर फॉर्मूला, यहां लगता है लेंस फॉर्मूला, यहां प्लस है यहां माइनस है, दैट्स इट। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जहां पर v क्या चीज है, u क्या चीज है और f क्या चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। u है ऑब्जेक्ट के लिए बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, v होगा डिस्टेंस ऑफ द इमेज, f होगा फोकल लेंथ। चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों में सेम है। देन मैग्निफिकेशन के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं यहां पर करते हैं m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच। वही है रेशियो है किसका, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पर माइनस है यहां पर प्लस है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां पर भी सेम है। तो ये कुछ चीजें सेम है, कुछ चीजें डिफरेंसेस है। अगेन हम जब पढ़ते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आप किसी एक चीज को ले लीजिए, लाइक आप कनकेव मिरर को ले लीजिए। यहां से मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, आप भी ध्यान रखिएगा। कनकेव मिरर जिसमें केव बन रही है और पीछे पॉलिश्ड सरफेस है, कनकेव मिरर उसको ले लिया आपने। और दिमाग में रखना कि जो कनकेव मिरर है उसमें क्या है, 6 पोजिशनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट हम 6 पोजिशन पे रख सकते हैं। तो आप जैसे ही कनकेव में ये सोचोगे, आप एक चीज को लेके चलो, उसका उल्टा हो जाएगा कन्वेक्स लेंस में। फाइन। तो कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस वुड बी द सेम। इसमें भी क्या हो जाएगी, 6 पोजिशनिंग हो जाएगी। तो आप एक तैयार करोगे तो दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। और ये दोनों तो बिल्कुल ही इजी है। अब इसमें कहां रख सकते हैं, इंफिनिटी पे, बिटवीन सी, या फिर 2f1 इन द केस ऑफ लेंस, एट सी, या इन द केस ऑफ लेंस वी कैन से 2f1। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट जैसे हम लोग जो पोजिशनिंग जो यहाँ पे जो कॉनकेव मिरर की है वही की वही कन्वेक्स लेंस की है। बस एक चीज है, क्योंकि जो लेंस है उसमें आपके क्या चीज है, दो स्फेरिकल सरफेस है। फाइन। तो वहां पे f1 f2 2f1 2f2 का यूज करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर c1 c2 की जगह हम यूज करेंगे 2f1 एंड 2f2। इतना ही डिफरेंसेस है। फाइन। अब एक रखेंगे हम फोकस पे, एक रखेंगे हम बिटवीन फोकस एंड पोल, और जो आपका लेंस होगा उस केस में हम रखेंगे बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। नाउ अब ये दोनों बचे कौन से, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव लेंस। अब इसमें दो ही पोजीशनिंग होती है दोनों जगह पे, या तो इंफिनिटी और पोल के बीच में, या इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इन द केस ऑफ लेंस। तो आप ये दो इन जगह पे रख दीजिएगा। तो ये आप थोड़ा सा क्या है, आप कंसेप्चुअल पढ़ो, आप डिफरेंसेस लेके चलो, सिमिलरिटीज लेके चलो। आप वो कंसेप्ट आपका दिमाग में बेस क्लियर रखोगे तो आपके बिल्कुल भी आपको न्यूमेरिकल करने में इजी हो जाएगा, रे डायग्राम्स बनाने में इजी हो जाएगा। रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस आपको बहुत बार करनी है। आप घर पे बैठिए, आप अपनी कॉपीज में बनाते रहिए, एक बार, दो बार, तीन बार, आपका बिल्कुल इजीली हो जाएगा ये। उसके बाद न्यूमेरिकल के लिए आपको एक तो ये जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको पता होना चाहिए, और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जो आपको बताएगा कि किस तरफ रखे तो हम प्लस का साइन रखेंगे, कहाँ होगा तो माइनस का साइन रखेंगे। ये इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। मैं मिलूंगा अगला वीडियो लेकर। थैंक यू वेरी मच।